स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप शुक्ला आप लोगों को मैथ्स पढ़ाऊँगा न्यूक्लियन एकेडमी में। और यहाँ पे 9th क्लास की पहली वीडियो आपके लिए डाल रहा हूँ। चैप्टर है नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको पसंद भी करेंगे। संख्या पद्धति शुरू करने कि पहले थोड़ा सा आपको नंबर्स के बारे में या संख्याओं के बारे में जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो पहली वीडियो में हम इंट्रोडक्शन अपना दिए और साथ में नंबर के भी इंट्रोडक्शन आपके पास रख रहे हैं। बच्चों, नंबर्स आप लोग पहले भी पढ़े होंगे। नंबर्स जिसको हम लोग संख्या कहते हैं। नंबर्स आपके दो तरीके की होती हैं, आपको मालूम होना चाहिए। एक तो होती है आपकी दो तरीके की नंबर्स होती हैं। यहाँ पहला होता है रियल नंबर, रियल नंबर, रियल नंबर। और दूसरा होता है आपका इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर्स। दो तरीके की बेटा सिर्फ नंबर्स होती हैं। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। और इमेजिनरी नंबर का मतलब होता है आपका काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। दो तरीके की सिर्फ संख्याएं होती हैं बेटा, एक होता है वास्तविक, एक होता है काल्पनिक। नाम से ही आप लोग क्लियर हो गए होंगे। वास्तविक संख्या उसको कहते हैं या रियल नंबर उसको कह सकते हैं जिसको हम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, बता सकते हैं, उसको कहते हैं हम लोग रियल नंबर या वास्तविक संख्या। और जिन संख्याओं को ना हम लिख सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना बता सकते हैं, उनको कहते हैं हम लोग काल्पनिक संख्या। जैसे आपको मालूम होगा कि √-16, √-16 आप अभी तक अपने 8th क्लास तक हमेशा धनात्मक संख्याओं का वर्गमूल लेना जानते थे या स्क्वायर रूट लेना जानते थे। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट लेना नहीं जानते थे और निकाला भी नहीं जा सकता है। हाँ, होता होगा कुछ, लेकिन ना हम लिख सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना बता सकते हैं। इसलिए ऐसी संख्याओं को हम लोग काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। केवल उनकी कल्पना कर सकते हैं कि इसकी कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। ये जो इमेजिनरी नंबर्स होती हैं ये आपके 11th क्लास में पढ़ाई जाती हैं और इसको एक तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। वो जब आप नेक्स्ट क्लासेज में जाएंगे तो आपके साथ डिस्कस हम करेंगे। अभी हम लोग वास्तविक संख्या पे आते हैं। वास्तविक संख्या जो होती है वो आपकी दो तरीके की होती है। ये आपकी दो तरीके की होती है। यहाँ पे फर्स्ट ये होती है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स, और दूसरा पार्ट होता है इसका इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। तो बेटा रेशनल नंबर्स क्या होती है हिंदी में? परिमेय संख्या। आप लोग पढ़ चुके होंगे परिमेय संख्या। और इरेशनल नंबर क्या होती है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ये दो तरीके की संख्याओं में आपका वास्तविक संख्या बढ़ जाती है। परिमेय संख्या किसको कहते हैं ये आप पहले पढ़ चुके हो। अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर से देख लीजिए। वह संख्याएं या आप कह सकते हैं नंबर्स विच कैन बी written in form of P upon Q such that Q is not equal to 0 and PQ are co-prime numbers। तो अगर इस कंडीशन को कोई भी संख्या फॉलो करती है तो हम कहेंगे उसको परिमेय संख्या। इसको हिंदी में जान लीजिए। P और Q को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम नंबर्स का मतलब क्या हुआ? को प्राइम नंबर का मतलब हुआ कि दो नंबर्स में अगर केवल 1 आपका कॉमन फैक्टर आ रहा है,
केवल 1 आपका कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो ऐसी नंबर्स को हम दो पेयर की नंबर होंगी उनको कहेंगे हम को प्राइम। जैसे आपका 7 हो गया और 12 हो गया, 7 और 12, 12 यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 7 और 12 मिल करके को प्राइम बन जाएंगे, क्योंकि 7 और 12 में कॉमन अगर देखा जाए तो 1 ही है, 1 के अलावा कोई अदर नंबर से दोनों नंबर्स नहीं डिवाइड हो सकती, इसलिए 7 और 12 को क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर्स कहेंगे। ठीक है। और यहाँ पे क्यू नॉट इक्वल टू जीरो इसलिए लिखा गया बेटा, क्योंकि अगर हम लोग जीरो से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो आंसर आपका इन्फिनेटिव या अनंत आता है, जिसको हम लोग लिख नहीं सकते हैं, इसलिए क्यू को जीरो नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो ऐसी संख्याएं जिनको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उनको हम लोग कहेंगे परिमेय संख्या। और अगर कोई वास्तविक संख्या आपकी परिमेय नहीं है तो वो क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। अगर वास्तविक संख्या है और वो परिमेय के ग्रुप में नहीं आ रही है तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, अपरिमेय संख्या। तो इस तरीके से दोनों संख्याओं के बारे में हमने आपको बताया। अपरिमेय संख्या में कुछ एग्जाम्पल से ले लेते हैं, जैसे हो गया √2, √3, √5, ये सभी हमारे एग्जाम्पल है, हमारे क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये जो परिमेय संख्या है इसको हम लोग दो पार्ट में फिर से डिवाइड करते हैं। जो परिमेय संख्या है उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, और उसमें होगा पहला पार्ट टर्मिनेटिंग और दूसरा पार्ट होगा नॉन टर्मिनेटिंग। तो परिमेय संख्या को फिर से हम लोग डिफाइन करते हैं, यही परिमेय संख्या आगे बढ़ रही है। परिमेय संख्या या इसी को कहते हैं रेशनल नंबर, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पहला पार्ट इसका हुआ टर्मिनेटिंग और दूसरा हुआ नॉन टर्मिनेटिंग। ओके। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का सेंस समझिए। कोई भी संख्या है अगर वो वास्तविक है तो P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखी जाएगी, पक्का जान लीजिए। और Q आपका जो हुआ वो आपका डिवाइज़र हुआ, और P क्या हुआ, डिविडेंट हुआ आपका, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे ये भाजक हुआ और ये भाज्य हुआ। तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं, Q से P को डिवाइड करते हैं, तो हो सकता है आपका रिमाइंडर 0 आए, हो सकता है रिमाइंडर 0 ना आए, दोनों केस हो सकते हैं। और इसको लगातार डिवाइड करते जाने पर अगर कभी ऐसा आ जाता है कि रिमाइंडर 0 आ गया तो उसको हम लोग टर्मिनेटिंग नंबर्स कहेंगे या टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर कहेंगे। ओके। और अगर ऐसा चलता रहता है कि कभी भी आपका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो ऐसे नंबर को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। एग्जाम्पल आप ले लीजिए, इसमें अगर आप 2/3 ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं 2/3, 2/3 को आप डिवाइड करते रहिए, कितना भी डिवाइड करेंगे आपका रिमाइंडर कभी भी ख़त्म नहीं होगा, हमेशा 2 ही रिमाइंडर आएगा और आंसर क्या आएगा 0.666, ऐसे चलता रहेगा। तो ये हमारी नॉन टर्मिनेटिंग हुई। और टर्मिनेटिंग में एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग, टर्मिनेटिंग नंबर्स में ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं। नंबर्स टर्मिनेटिंग में ले सकते हैं हम लोग एग्जाम्पल, जैसे 3/5 हो गया। अब इसको आप जैसे डिवाइड करेंगे तैसे 0.6 आ जाएगा, यहीं ख़त्म हो गया। तो ये दोनों में अंतर हुआ, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में। अब यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग जो होता है वो भी दो तरीके के हो जाते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग भी आपके नंबर्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के हो जाते हैं। पहला यहाँ पे होता है आपका, यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स। तो दो तरीके की हुई है। रिकरिंग किसको कहेंगे, जैसे ये आपका हुआ अगर रिपीट कर रहा बार बार, डेसिमल के बाद जो हमारी डिजिट आ रही है वो रिपीट कर रही है, चाहे 2 टाइम्स चाहे 1 टाइम्स, तो ऐसे नंबर्स को कहेंगे हम लोग रिकरिंग नंबर्स। जैसे इसी के केस में आपने देखा एग्जाम्पल के रूप में 2/3 को अगर डिवाइड कर रहे हैं तो 0.6 ये चलता रहा। तो इसलिए यहाँ पे इसको एक ही डिजिट आपकी बार बार रिपीट कर रही है तो इसको हम लोग 0.6 बार भी कह देते हैं।
और अगर कोई नंबर यहाँ पे ऐसी आ रही है, जैसे आपका मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3.71 71 71, ऐसे ऐसे चल रहा है, तो आपका 2 डिजिट पे रिपीटिशन हो रहा है, इसलिए इसको कहेंगे बेटा 3.71 बार, 2 डिजिट पर रिपीटिशन हो रहा है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये अगर लिखी हुई नंबर तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ 13.07 13.07 और 929292 एंड सो ऑन। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 07 पे रिपीटिशन नहीं है, रिपीटिशन जो आ रहा है वो 92 पर सिर्फ आ रहा है। तो यहाँ पे इसको शॉर्ट फॉर्म में जब लिखा जाएगा तो 13.07 और 92 पे बार लगा देंगे। तो ये डिफरेंट एग्जाम्पल मैंने आपको बताया जो कि रिकरिंग डेसिमल नंबर्स के हैं। और नॉन रिकरिंग में क्या होगा, जैसे आपका पाई की वैल्यू हो गई, पाई की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है 22/7। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो आप जानते हैं 3.17 और ऐसे आता रहता, कभी रिपीटिशन नहीं होता है। या आप दूसरा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, और यहाँ पे ले सकते हैं 31.924732 मतलब कोई रिपीटिशन नहीं है और ये ख़त्म भी नहीं हो रहा है। तो इस तरीके की जब भी नंबर्स हमारे पास आती हैं तो उनको हम लोग कहते हैं नॉन रिकरिंग नंबर। और टर्मिनेट तो हो ही नहीं रही, नहीं ये टर्मिनेट हो रहा ना ये टर्मिनेट हो रहा, तो दोनों नॉन टर्मिनेटिंग तो हैं, दोनों ही टाइप की नंबर जो है नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन इसमें रिपीटिशन हो रहा है इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, और ये रिपीटिशन नहीं दे रहा है इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स हैं। आपको आने वाले समय में मतलब आने वाली वीडियो में हम बताएंगे कि किस तरीके से जो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होते हैं उनको हम किस तरीके से फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। किस में बेटा कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसको हम बताएंगे आप लोगों को, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को और थोड़ा सा इससे एडवांस बताएंगे, आपको और सी नई नई चीज़ें बताएंगे चैप्टर से रिलेटेड। अभी चैप्टर से रिलेटेड मैंने नहीं बताया, अभी हमने ऐसे ही आप लोगों को इंट्रोड्यूस किया है नंबर से और अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। ओके, थैंक यू।